एकत्रित हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज भारत विश्व पर जो वर्तमान भारत है उसका स्थिति मतलब भारत विश्व स्तर पर कैसे उभर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत वर्तमान के साथ साथ प्राचीन अगर भारत को देखें तो भारत अंग्रेजों से पहले भी था। जैसे ही हम लोग बात करना शुरू करते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा जो भारत है उसका शुरुआत अंग्रेज के आने के बाद या आधुनिक भारत को हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन हमारा प्राचीन भारत या प्राचीन जो भारत है उसका सभ्यता संस्कृति जो भारत का भौगोलिक स्थिति है उसका इतिहास बहुत पुराना है। भारत प्राचीन काल से ही समृद्ध रहा है, प्राकृतिक द्वारा बहुत ही इसका भौगोलिक स्थिति सुंदर और प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण रहा है। भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय का चक्का समय का पहिया बदलते रहता है। आप लोग सुने होंगे कि 21वीं शताब्दी एशिया महादेश अर्थात भारत का शताब्दी होने वाला है। इससे पहले की जो शताब्दी था 17वीं 18वीं की बात करें तो यूरोपियन कंट्री जो ब्रिटेन का राज चलता था उनके यहाँ कभी सूर्यास्त नहीं होता था, अर्थात वो पूरे विश्व पर शासन कर रहे थे। इसके बाद उनके वर्चस्व खत्म हुआ तो अमेरिका यूएस का शासन आया, ताकतशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। अब समय बदलता है तो 21वीं शताब्दी एशिया का शताब्दी है, भारत का शताब्दी है। इस पर हम लोग को गर्व होना चाहिए और इसी विषय पर आज हम लोग आधुनिक भारत में जो भारत की नीतियां हैं विश्व स्तर पर भारत कैसे उभर रहा है इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग गर्व होना चाहिए कि हम जिस देश में है उसका नाम भारत है या भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत जनसंख्या में दूसरे स्थान पर चीन के बाद सबसे बड़ा जनसंख्या को लेकर के इतने सारे जात पात, इतने सारे सभ्यता संस्कृति, इतना विविधता का पालन करने वाला मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं कोई भारत से सीखे। इतने सारे बोली जाने वाली भाषाएं, भारत किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं देकर 22 भाषाओं को संविधान में जगह दे रही है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत के पास है। इतनी सारी जातियां विविधताओं के होने के बावजूद भी, इतना जनसंख्या होने के बावजूद भी इसको भारत न समझते हुए इसको अवसर और ताकत समझकर भारत आज जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वह अद्भुत है। पूरे विश्व स्तर पर आज जो भारत की छवि है हाल ही के दशक में अगर बोला जाए 8 साल 10 साल में जो भारत का रफ्तार है विकासशील से विकसित होने के क्रम में वह बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा है। कोई इतना जनसंख्या लेकर अगर इतना तेज़ी से विकास कर रहा है तो कहीं नहीं कि सरकार की नीतियां जो है वह सफल है। आज सबसे अधिक वोटर मतदाता अर्थात युवा भारत के पास है। तो जिस ओर जवानी या जवान चलता है उसी ओर जमाना चलता है। तो बहुत बड़ा ताकत है हम लोग युवा। तो हम लोग को बहुत ही बड़ा योगदान होना चाहिए देश के विकास में। हम सिर्फ काउंटिंग करवाने के लिए नहीं आए हैं कि हाँ हम भी हैं भारत में। यह जो मानव है और मानव को संसाधन बदलना होगा, मानवीय पूंजी मानव को संसाधन बनकर इस देश को विकास में 4 चांद लगाना होगा, तभी भारत फिर से विश्व गुरु होगा। अभी विकसित कम्प्लीटली नहीं है, विकास करने हम लोग बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में हो, चाहे हमारा जो अर्थव्यवस्था हो, जीडीपी हो, या फिर डिफेंस का लाइन हो, अंतरिक्ष हो, संस्कृति हो, सभ्यता हो। यहाँ का संस्कृति सभ्यता दूसरे देशों में भी लोग पालन कर रहे हैं, दूसरे लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और यहाँ का सभ्यता को संस्कृति को लोहा मानते हैं कि आप इतने बड़े विविधता होने के बावजूद भी आप इतने अच्छा से इतने यूनिटी के साथ रह लेते हैं। तो यहाँ का जो सभ्यता है, संस्कृति है, उदारवादी नीति है, वो बहुत ही अद्भुत है। आज भारत जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय भारत गुट निरपेक्ष रहा, अर्थात नहीं तो अमेरिका के पक्ष में गया और नहीं तो यूएसएसआर जिसका प्रतिनिधित्व रूस कर रहा था उसके पक्ष में गया। तो गुट निरपेक्ष जो नीति था भारत का वो आज इसके लिए बहुत ही कामयाब सिद्ध हुआ। आप किसी के पक्ष में हैं तो समझिए बन गए,
लेकिन गुटनिरपेक्ष है, किसी के पक्ष में नहीं है, तो आप स्वतंत्र हैं, आप अपना विचार रख सकते हैं। दोनों से ज़रूरत है तो दोनों के साथ मिला सकते हैं। तो इस तरह से गुटनिरपेक्षता का जो क्रम था उस समय, वो आज बहुत ही यूक्रेन और रसिया के मामला में भारत का जो मत है उसको बचाने में कामयाब है। तो इस तरह से भारत का जो स्थिति है विश्व व्यवस्था पर जो उभर रहा है वह कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा रफ्तार है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इंडिया इज़ द बेस्ट।